धनवान बनने के 10 उपाय सुनिए। धनवान बनने के लिए कई उपायों का उल्लेख विभिन्न धार्मिक और ज्योतिषीय ग्रंथों में मिलता है। यहाँ 10 प्रमुख उपाय दिए जा रहे हैं जिन्हें मान्यता के अनुसार करने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता। यह कहानी वास्तव में एक प्रसिद्ध दृष्टांत है जिसे अंधों और हाथी की कथा के नाम से जाना जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग अपनी सीमित जानकारी और अनुभव के आधार पर सत्य को समझने की कोशिश करते हैं और कई बार सत्य का पूरा रूप उन्हें नहीं दिखता। हर कोई अपने अनुभव के अनुसार चीजों को समझता है, लेकिन उसका सत्य पूर्ण नहीं होता। कहानी के अनुसार जब अंधों ने हाथी को छुआ तो प्रत्येक ने हाथी के अलग अलग हिस्से को छूकर उसे अपने ढंग से वर्णित किया। एक ने पैर को छुआ और कहा कि हाथी खंभे जैसा है। दूसरे ने पूंछ को पकड़ा और कहा कि यह रस्सी जैसा है। तीसरे ने सूंड पकड़ी और उसे एक बड़े पाइप जैसा बताया। हकीकत यह थी कि वे सभी अपने अपने अनुभव के अनुसार सही थे, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं देख पाए। यह दृष्टांत इस बात पर जोर देता है कि सत्य को पूरी तरह से समझने के लिए सभी दृष्टिकोणों को एक साथ देखना और समझना आवश्यक है। जैसे धर्म और विश्वास के मामले में भी हर कोई अपने अनुभव और समझ के अनुसार चीजों को देखता है। इसलिए दूसरों की धारणाओं और विश्वासों को भी समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी का अनुभव एक पहलू को उजागर करता है, लेकिन सत्य का पूरा स्वरूप सभी पहलुओं को समाहित करता है। पहला उपाय देहली पूजन से संबंधित है। इसके अनुसार रोज अपने घर के मुख्य द्वार की देहली, चौखट या दहलीज को साफ और पवित्र रखना चाहिए। पुराने समय में माताएं देहली पर गोबर से लीपने की प्रथा का पालन करती थी, क्योंकि गोबर को पवित्र और शुद्ध माना जाता था। यह माना जाता है कि जब देहली साफ और पवित्र रहती है तो माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और समृद्धि आती है। देहली पूजन के लाभ। 1. पवित्रता और स्वच्छता। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वच्छता के कारण भी इसे महत्व दिया जाता है। स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 2. लक्ष्मी का प्रवेश। मान्यता है कि जहाँ पवित्रता और स्वच्छता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का वास होता है। 3. नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। दहलीज को साफ रखने से नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरा उपाय है गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाना। इसके अनुसार हर दिन जब आप खाना बनाएं, तो पहली रोटी जो बने उसे गाय को अर्पित करें और उसमें गुड़ अवश्य डालें। यह एक बहुत ही शुभ और पवित्र कार्य माना जाता है, जिससे घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। इस उपाय के लाभ। 1. लक्ष्मी की कृपा। जो व्यक्ति गाय को पहली रोटी खिलाता है, उसके घर से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। इसका अर्थ है कि ऐसे घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। 2. धार्मिक और सामाजिक महत्व। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और उसे भोजन अर्पित करना एक पुण्य कर्म माना जाता है। इससे सामाजिक और धार्मिक लाभ भी मिलता है। 3. पशुओं के प्रति प्रेम। यह उपाय आपको प्रकृति और पशुओं के प्रति दया और प्रेम का भाव सिखाता है। यह हमारे समाज में करुणा और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। तीसरा उपाय शुक्रवार को करने वाला एक अचूक उपाय है, जो धन संपत्ति में वृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे करने की विधि इस प्रकार है। उपाय की विधि। 1. शुक्रवार को करें। यह उपाय विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। 2. 5 कौड़ियाँ लें। 5 पीली कौड़ियाँ, समुद्र से मिलने वाली छोटी शंखनुमा चीजें लें।
3. केसर, थोड़ी सी केसर लें। 4. चांदी या तांबे का सिक्का, एक चांदी का सिक्का लें। यदि चांदी उपलब्ध न हो तो तांबे का सिक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. लाल रंग के कपड़े में बांधे इन सभी चीजों, कौड़ियाँ, केसर, सिक्का को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। लाल रंग का कपड़ा मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे शुभ माना जाता है। 6. अष्टलक्ष्मी का नाम लें। पूजन करते समय अष्टलक्ष्मी के नामों का उच्चारण करें। अष्टलक्ष्मी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की 8 रूपों वाली देवी है। 7. तिजोरी में रखें। इस पूजित कपड़े को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। इसे वहां सुरक्षित रखें। इस उपाय के लाभ: धन की कमी नहीं होगी। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से आपकी तिजोरी से कभी भी धन की कमी नहीं होगी और समृद्धि बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा। अष्टलक्ष्मी के नाम लेकर पूजन करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और धन में वृद्धि होती है। सकारात्मक ऊर्जा। लाल और पीला रंग समृद्धि और सुख का प्रतीक है। इसे तिजोरी में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चौथा उपाय है शुक्रवार को अन्नदान करना। इस उपाय के अनुसार शुक्रवार के दिन अन्नदान करना बहुत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न का दान करता है, उसके घर से धन और समृद्धि कभी भी कम नहीं होती। अन्नदान के माध्यम से समाज में सहयोग की भावना बढ़ती है और यह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उपाय की विधि: 1. अन्नदान करें। शुक्रवार को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान करें। चाहे 1 किलो हो या 5 किलो, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। 2. भंडारे में सहयोग करें। यदि कहीं भंडारा या सामूहिक भोजन का आयोजन हो रहा हो, तो उसमें चावल, आटा, तेल या अन्य आवश्यक सामग्री का दान कर सकते हैं। 3. अमावस्या पर तिल दान। इसके साथ ही अमावस्या के दिन तिल का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल का दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। इस उपाय के लाभ: लक्ष्मी की कृपा। शुक्रवार को अन्नदान करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। सकारात्मक कर्म। अन्न का दान सबसे बड़े दानों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दूसरों के जीवन में भरण पोषण का साधन बनता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सामाजिक सहयोग। अन्नदान करने से समाज में सहयोग और सेवा की भावना को बल मिलता है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। 5वां अचूक उपाय है पीपल का पूजन और उसकी जड़ में दीपक जलाना। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना और उसकी जड़ में दीपक जलाना धन संपत्ति की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय करने से घर में समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। उपाय की विधि: 1. पीपल का पूजन करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन, नहीं तो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करें। 2. जड़ में दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की जड़ में तिल के तेल या घी का दीपक जलाएं। इसे सुबह या शाम को जलाना शुभ माना जाता है। 3. जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और प्रणाम करें। यह धार्मिक दृष्टि से पीपल के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने का तरीका है। इस उपाय के लाभ: धन की कमी नहीं होती। इस उपाय को नियमित करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। पुण्य की प्राप्ति। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है।
इसे पवित्र माना जाता है क्योंकि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसका पूजन करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठना और उसकी पूजा करना मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। छठा उपाय सेवा और पूजा से जुड़ा है, जिसमें बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से धन संपत्ति और समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। गणेश भगवान विघ्नहर्ता है और उनकी पूजा करने से सभी बाधाओं का नाश होता है और घर में समृद्धि का वास होता है। उपाय की विधि। 1. बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा करें। बुधवार को भगवान गणेश का विधिवत पूजन करें। उनके सामने दीपक जलाएं और उनकी आराधना करें। 2. गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करें। भगवान गणेश को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। 3. कन्याओं में प्रसाद बांटें। पूजा के बाद उस प्रसाद को छोटी कन्याओं में बांट दें। यह सेवा और दान का प्रतीक है, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। 4. प्रसाद ग्रहण करें। बचा हुआ प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी दें। इस उपाय के लाभ। धन और समृद्धि। भगवान गणेश की पूजा करने से और कन्याओं को प्रसाद बांटने से घर में धन की कमी नहीं रहती और समृद्धि बनी रहती है। विघ्नों का नाश। गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा से सभी बाधाएं और समस्याएं दूर होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा और शांति। पूजा और प्रसाद बांटने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का माहौल बना रहता है। सेवा और दान का पुण्य। कन्याओं को प्रसाद बांटना सेवा और दान का प्रतीक है, जो समाज में आपकी सेवा भावना को दर्शाता है और इसके बदले में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। 7वां उपाय है कमलगट्टे की माला से मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप। इस उपाय को शुक्रवार के दिन करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन समृद्धि का स्थायी वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं। उपाय की विधि। 1. कमलगट्टे की माला ले। शुक्रवार के दिन कमल के बीजों, कमलगट्टे से बनी माला का उपयोग करें। यह माला विशेष रूप से मां लक्ष्मी के पूजन और जाप के लिए उपयोगी मानी जाती है। 2. बीज मंत्र का जाप करें। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। श्री हरि श्री कमले कमलालय नमः। इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। 3. एक माला जाप करें। कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जाप करें। यदि नियमित रूप से प्रतिदिन न कर सकें, तो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन इस जाप को जरूर करें। इस उपाय के लाभ। मां लक्ष्मी की कृपा। इस बीज मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। धन की स्थिरता। माना जाता है कि इस उपाय को नियमित करने से मां लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाती, जिससे घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। आध्यात्मिक और मानसिक शांति। मंत्र जाप से मानसिक शांति और ध्यान की गहराई बढ़ती है, जिससे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता आती है। सकारात्मक ऊर्जा। कमल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कमलगट्टे की माला से जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वास होता है। 8वां उपाय यह है कि दीपावली, होली और दशहरा जैसे प्रमुख पर्वों पर घर में विशेष अनुष्ठान करवाना।
इस उपाय के अनुसार यदि आप हमेशा समृद्ध और धनवान बने रहना चाहते हैं तो इन महत्वपूर्ण त्योहारों पर धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। इससे घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। उपाय की विधि। 1. अनुष्ठान करवाएं। दीपावली, होली और दशहरा के अवसर पर घर में एक विशेष अनुष्ठान करवाएं। यह अनुष्ठान आपकी आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 2. श्री सूक्तम या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। इन अनुष्ठानों के दौरान श्री सूक्तम या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाएं। श्री सूक्तम का पाठ मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भगवान विष्णु की कृपा और सुरक्षा के लिए किया जाता है। 3. ब्राह्मणों से भोजन करवाएं। अनुष्ठान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस उपाय के लाभ। धन की स्थिरता। यह उपाय करने से व्यक्ति केवल धनवान ही नहीं बनता, बल्कि उसके घर में धन की स्थिरता भी बनी रहती है, जिससे वह कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करता। समृद्धि और उन्नति। अनुष्ठान और पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक शांति। धार्मिक अनुष्ठान और पाठ करवाने से मन की शांति और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभकारी है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा। श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। 8वां उपाय यह है कि दीपावली, होली और दशहरा जैसे प्रमुख पर्वों पर घर में विशेष अनुष्ठान करवाना। इस उपाय के अनुसार यदि आप हमेशा समृद्ध और धनवान बने रहना चाहते हैं तो इन महत्वपूर्ण त्योहारों पर धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। इससे घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है और आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है। उपाय की विधि। 1. अनुष्ठान करवाएं। दीपावली, होली और दशहरा के अवसर पर घर में एक विशेष अनुष्ठान करवाएं। यह अनुष्ठान आपकी आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 2. श्री सूक्तम या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। इन अनुष्ठानों के दौरान श्री सूक्तम या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाएं। श्री सूक्तम का पाठ मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भगवान विष्णु की कृपा और सुरक्षा के लिए किया जाता है। 3. ब्राह्मणों से भोजन करवाएं। अनुष्ठान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस उपाय के लाभ। धन की स्थिरता। यह उपाय करने से व्यक्ति केवल धनवान ही नहीं बनता, बल्कि उसके घर में धन की स्थिरता भी बनी रहती है, जिससे वह कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करता। समृद्धि और उन्नति। अनुष्ठान और पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक शांति। धार्मिक अनुष्ठान और पाठ करवाने से मन की शांति और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभकारी है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा। श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति की वृद्धि होती है। 9वां उपाय है प्रतिदिन मां लक्ष्मी और भगवान नारायण का पूजन करना। इस उपाय के अंतर्गत कमल के पुष्प अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। 108 कमल के पुष्प अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की कमी नहीं होती। उपाय की विधि। 1.
पूजन की तैयारी करें। प्रतिदिन या विशेष रूप से शुक्रवार और अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करें। 2. 108 कमल के पुष्प। 108 कमल के पुष्प यदि उपलब्ध न हो तो केवल 1 या 2 भी तैयार करें। यदि आप रोज 108 पुष्प नहीं चढ़ा सकते हैं तो शुक्रवार को यह विशेष रूप से करें। यदि शुक्रवार को भी व्यवस्था न हो तो अमावस्या के दिन कमल के पुष्प चढ़ाएं। 3. मंत्र का जाप करें। पुष्प चढ़ाते समय श्री राम का जाप करें। इसे कमल के पुष्प चढ़ाते समय 108 बार कहें। श्री राम श्री राम श्री राम। 4. अर्पित करें। पुष्प को मां लक्ष्मी और नारायण के चरणों में अर्पित करें। इस उपाय के लाभ: धन की स्थिरता। नियमित रूप से इस पूजा को करने से मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कष्टों से मुक्ति। इस पूजा से व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट और दरिद्रता दूर होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति हमेशा समृद्ध रहता है। आध्यात्मिक संतोष। इस पूजा से मन को शांति और संतोष प्राप्त होता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा। कमल का फूल पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 10वां उपाय है गन्ने के रस से लक्ष्मी और नारायण का अभिषेक करना। यह उपाय विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है और इसे श्री सूक्तम का पाठ करते हुए करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उपाय की विधि: 1. गन्ने का रस तैयार करें। पहले गन्ने का ताजा रस निकालें। इसे बाजार से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ताजा रस का उपयोग करना अधिक लाभकारी होता है। 2. शुक्रवार को पूजा करें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। इस दिन का महत्व मां लक्ष्मी के प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने के लिए है। 3. श्री सूक्तम का पाठ करें। लक्ष्मी और नारायण की पूजा करते समय श्री सूक्तम का पाठ करें। यह पाठ मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। 4. गन्ने के रस से अभिषेक करें। पूजा के दौरान लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियों या चित्रों पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ध्यान रखें कि आप इस क्रिया को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस उपाय के लाभ: धन की स्थिरता। इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मां लक्ष्मी की कृपा। लक्ष्मी का अभिषेक करने से मां लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है। सकारात्मक ऊर्जा। गन्ने का रस शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका अभिषेक करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक उत्थान। इस उपाय से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है, जो जीवन में खुशहाली लाता है। निष्कर्ष: ये 10 उपाय धनवान बनने के लिए अचूक माने जाते हैं। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाने से व्यक्ति हमेशा धन और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार दरिद्रता का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं
तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।